गौतम बुद्ध नगर के जाने माने समाजसेवी एवं वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य के भावी प्रत्याशी अमरीश चौहान ने हर साल की तरह इस साल भी अपने पूर्वजों एवं पितरों की याद में हवन पूजन के साथ भव्य भंडारे का आयोजन किया। अपनी नानी की पुण्यतिथि पर अमरीश चौहान ने परिवार सहित हवन पूजन कर अपने सभी दिवंगत पूर्वजों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर कन्या भोज के साथ क्षेत्रवासियों के लिए भी विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। मेरा नाम अमरीश चौहान है और मैं भावी जिला पंचायत प्रत्याशी हूँ वार्ड नंबर 3 से। मैं मूल रूप से गांव धूममानिकपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं काफ़ी लंबे समय से दादरी में ही रह रहा हूँ। ये हम लोग काफ़ी लंबे समय से अपने पितरों पूर्वजों के नाम पे एक भंडारा के रूप में एक अनुष्ठान करते हुए आए हैं, जो कि हमने लगातार ये मैं समझता हूँ कि कम से कम 6ठी या 7वीं बार हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि श्रावण मास चल रहा है, एक सावन का महीना है। इस सावन के महीने में जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, इनके थ्रू ही हम लोग लोगों से कनेक्ट रह सकते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार भी इस तरीके से ही किया जा सकता है। अपने पूर्वजों को हम जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिनकी वजह से हमारा वजूद है, आज जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है और जिनकी वजह से हम आज समाज में उठ बैठ पा रहे हैं, जो सम्मान उन्होंने कमाया, जो उनकी वजह से हमें पहचान मिली, तो उनकी याद में हम एक अनुष्ठान करते हैं जिससे कि हम सभी पूर्वजों को याद कर सकें और इसी माध्यम से हम सब अपने घर परिवार जो भी हमारे रिश्तेदार हैं वो सब लोगों से मिल भी पाते हैं इस बहाने से। तो इस मौके पे मैं सभी क्षेत्रवासियों को श्रावण मास की और रक्षाबंधन आने वाली है, भाई बहन का टूट प्रेम का एक रिश्ता होता है। 15 अगस्त जो कि हमारा इंडिपेंडेंट डे आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, उस सबकी शुभकामनाएं अपने क्षेत्रवासियों को देना चाहता हूँ। और मैं सभी क्षेत्रों से अपील भी करता हूँ कि सभी अपने धर्म के अनुसार इसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ के और धरातल पर काम करें, एक दूसरे काम आए, मदद करें एक दूसरे की जो भी संभावित हो सकती है, और धार्मिक प्रचार प्रसार को लेकर अपने धर्म के अनुसार हम सब लोगों से जुड़े रहें इसी तरीके से। अच्छा, ये लोग अपने माँ बाप को भूल जा रहे हैं, उनके जीते जी ही भूल जा रहे हैं, लेकिन आप मैं देख रहा हूँ आपने अपने नाना नानी इन लोगों का भी आप एक तरीके से आप उनकी पुण्यतिथि मनाते हो, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये 5 अगस्त जो कि एक मेरी नानी है, मेरी नानी माँ जिन्होंने मुझे पाल के बड़ा किया, मैं वो काफ़ी लंबे समय हम उनके पास रहे और उनका बड़ा प्रेम था। उन्होंने अंतिम सांस भी हमारे घर में मेरे ही गोद में दी। तो उनकी याद में ही मैं 5 अगस्त को ही हर साल अपने सभी पूर्वजों को, जैसे मेरे दादाजी हैं, मेरे पिताजी हैं, जो कि बहुत एक युवावस्था में ही वो गुजर गए थे, मात्र 22 साल की उम्र में वो एक्सपायर हो गए थे। 5 महीने का था मैं उस समय, जिस समय उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया। और मेरे दादा, मेरी दादी और मेरे नाना और नानी, इन सब के जो भी हमारे पितर और पूर्वज हैं, मैं 5 अगस्त, चूँकि मेरी नानी की पुण्यतिथि होती है, इसीलिए मैं 5 अगस्त को ही अपने सभी पितर पूर्वजों की याद में ये अनुष्ठान कराता हूँ। जैसा कि आपने भी बताया कि हम माँ बाप को भूलते जा रहे हैं, ये एक बात सही है। एनसीआर में कहीं ना कहीं हमारे परिवार टूटते हुए जा रहे हैं। इसका रीज़न यही है क्योंकि हम लोगों ने रिश्तों को बहुत लिमिटेड कर दिया है और सीमित रिश्ते हम लोग रखने लगे हैं। एनसीआर में चलन ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जड़ें, हमारा परिवार है, हमारे माँ बाप से हमारा वजूद और हमारी पहचान होती है। हमें बोलना सीखना और गलत सही की पहचान हमारे माँ बाप ने गुरु के रूप में हमें सिखाई है, इसलिए हमें कभी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। अपनी जड़ों को छोड़कर हमारा अस्तित्व कभी जिंदा नहीं रह सकता। जी, मेरा नाम सुनील भाटी है, मैं यहीं दादरी से ही हूँ। मेरा गांव डेरीज खनर पड़ता है दादरी के पास में ही। अच्छा, मैं देख रहा हूँ चौहान जी अपने पितरों को याद कर रहे हैं, जिसमें अपने नाना नानी, दादा दादी सबके लिए आज ये भंडारे का कर रहे हैं। इन्होंने कन्या जमाई, हवन करवाया, तो क्या कहेंगे? पता लगा ये हर साल करते हैं। ये एक्चुअली में जो हमारे अंदर एक भाव होता है, जो हमारे बुजुर्गों के प्रति जो आज भी हमारे अंदर ये भाव, जो हमारे संस्कार हैं, जो हम अपने ग्राम से देहात से अपने बुजुर्गों से लेते आए हैं, वो चीज़ें आज भी हमारे दिल में कहीं ना कहीं पनपती है। और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ये आज भंडारा जो कर रहे हैं, ये जैसे ब्राह्मण लोग हमारे पहले से बताते आए हैं, जो पूर्वज हमारे करते आए हैं, कि हम जो प्रसाद वितरण करते हैं, ये प्रसाद, इसका जो पुण्य मिलता है वो हमारे उन पुण्य आत्माओं के लिए जाता है जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे पितर आज बन चुके हैं, जो भगवान के पास चले गए। ये उनके लिए एक किस्म से जो हम ये सारा जो भंडारा कर रहे हैं, ये सारा भोजन हम समझते हैं कि ये उनके पेट में जा रहा है। ये एक पुण्य होता है हमारे लिए। देखिए, ये सारी चीज़ें हमारे संस्कार के ऊपर डिपेंड करती है। हमने जैसा बीज बोओगे वैसा आप फल पाओगे। अगर मैं अमरूद का पेड़ बोता हूँ तो आप अमरूद खाओगे, मैं आम का पेड़ लगाता हूँ तो आम खाओगे। ये जो लोग यहाँ से अपने माँ बाप को छोड़ के फ्लैटों में जाके रहना शुरू कर देते हैं, ये जो सिटी में जाके रहना शुरू कर देते हैं लोग, और माँ बाप को भूल जाते, तो क्लियरिटी है, आने वाला जो उनकी पीढ़ी है, जो आने वाला परिवार है, उनको भी भूलेगा वैसे ही, उन्हीं को वो ले जाके अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। तो क्या अपील करना चाहते हैं ऐसे लोगों से? मैं तो ये निवेदन करता हूँ सभी से कि
हम भी पहले, जैसा अभी मैं हूँ, मैं अपने माँ बाप की सेवा करूँ तो मेरे बच्चे बैठ के, मेरा भाई है छोटा है या मेरे जो बच्चे बैठे हैं वो भी देखेंगे मैंने माँ बाप की सेवा करी तो वो भी करेंगे। ये तो फल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर हम अच्छा करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे तो कल को हमारी भी सेवा होगी, और जब हम ही नहीं करेंगे तो अनाथ आश्रम में हम ही जाएंगे और कौन जाएगा, वृद्धाश्रम में हम ही जाएंगे और कौन जाएगा।